हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सोसाइटी के वैल्यू एडिंग रोल के ऊपर है। मतलब कि सोसाइटी के ऊपर जो हम लोगों ने सोसाइटी के हर रिश्ते पे वैल्यू ऐड करके रखी है, एक वैल्यू अटैच करके रखी है। फॉर सपोज कि हमने सालों से चला आ रहा है और ना अगर ये पैटर्न नहीं टूटता है तो इससे हमारी आने वाले लोगों का, हमारे आज के लोगों का बहुत नुकसान है। फिर हमने वो चश्मा पहन रखा है जिससे हम किसी इंसान को अच्छा देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग ही हमारी रियलिटी में और है। मतलब आप समझ रहे, मैं बताती कौन से पैटर्न की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सास जैसे वर्ड का, मैं बात कर रही हूँ ननद जैसे वर्ड का। और सपोज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सौतेली माँ हो गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, जिसमें किसी अच्छे इंसान को भी उसी चश्मे से देखा जाता है तो वो इंसान भी बुरा बन जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई लड़की की शादी होने वाली है लेकिन उसके दिमाग में ये बैठा गया है कि सास बहुत बुरी होती है, सास काम करवाती है, ताने देती है, बुरी होती है, वो अच्छे से नहीं रखती, वो प्यार नहीं करती, वो बुराई करती है। और मैं जेन्युइनली आपको बता, 90% आपने यही सुना होगा अपने आसपास लोगों से। हाँ, तो ये जो पैटर्न है, चलो मान लो कि किसी इंसान की लाइफ में उसकी सास अच्छी नहीं थी, उसने जाकर के किसी को बोला ये बात, वो अच्छी नहीं थी, मान लो कि जेन्युइनली वो अच्छी नहीं थी, राइट। उसके बाद होता क्या है कि अगर आके जिस इंसान के पास वो उस इंसान ने बात शेयर की, फॉर सपोज मान लो मेरी सास अच्छी नहीं है, आई एम नॉट मैरिड बट मेरी सास अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो मुझे बहुत जुल्म करती है, मुझसे बहुत काम करवाती है, टॉन्ट करती, मेरी बुराई करती है, मेरी ननद से उसकी मेरी ननद भी बुराई करती है। मैंने अपनी ये बात अपने दोस्त को बताई, ठीक है। अब हो सकता है जो मेरी दोस्त है ना कि लाइफ में उसकी सास ना हो वैसे, लेकिन अब वो ये पिन पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी कि हाँ, मतलब सास ना सच में अच्छी नहीं होती। नाउ वो ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे कि वो बुरी है एक अच्छे इंसान से, ठीक है। और अब वो जेन्युइनली अगर वैसे एक्ट करेगी तो वो वैसी बन जाएगी सास उसकी। चलो मान लो कि वो सास, मेरी जो दोस्त है, मैंने उसकी सास को मैंने बुरा बोला, ठीक है, सॉरी, मतलब मैंने उसकी सास सच में बुरी है मेरी दोस्त की, लेकिन वो जा कर के अब ये बोलेगी किसी तीसरे इंसान को कि सास तो बुरी होती है, सास काम करवाती है जेन्युइनली, ठीक है। तो ये पास ऑन जनरेशन के हिसाब से हुआ ये बात, ठीक है। तो मतलब इससे होता यूँ है कि जो इंसान अच्छा होता है ना, उसको सोसाइटी के एक रोल की वजह से बुरा बनना पड़ जाता है। यार मैं तो अब सास हूँ, तो अब मुझे सास बन के रहना पड़ेगा। इससे ये होता है कि एक अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है। अभी सास के साथ लोगों ने वैल्यू ऐड कर दी है कि सास ऐसी होती है, वो मान सकती है। लेकिन हम इंसानों को ना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। चीज़ों को अपने ऊपर थोपना, उसको गलत समझना बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं हम। इस देश पर ना लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़त्म हो चुकी है। इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लोग किसी को समझ सके, और इसके पीछे का रीज़न भी यही है, टेक्नोलॉजी। हम सोचें कि कुछ गलत सोचने से
पहले भी हम सोच लें, ठीक है। फॉर सपोज़ चलो मान लो कि मेरी सास मुझसे काम कराती है। अरे ये ऐसे सास जैसा मत देखो, ये सोच के देखो कि अगर मैं घर में रह रही हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो मैं जो है वो उस मुझे तो काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि मैं घर में रह रही हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं किसी से और से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी काम करना होगा सबके साथ रह कर के, है ना। तो ये है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मैं अभी अपने घर को छोड़ कर आई तो अपनी माँ को छोड़ कर के आई, तो यही मेरी असली माँ है। मैं उससे प्यार करूँगी अगर मैं उसके लिए कहीं पहले से ही बिलीव बना के रखूँ कि मैं इस औरत से बहुत प्यार करूँगी और मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये औरत मुझे प्यार दे या ना दे। ऑब्वियसली मेरा प्यार इतना सच्चा ही होगा कि मुझे प्यार मिलेगा। एक बात बोलूँ, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम्हें किसी और के इंसान के लिए बुरा नहीं बनना चाहिए। किसी और इंसान की वजह से बुरा नहीं बनना चाहिए। फिर तो तुम इस दुनिया में एक और अच्छा इंसान बुरा इंसान बन जाता है ना। तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हम लोग को ऐसे देखना चाहिए कि इनसे ये मैं इनके घर आई हूँ, ऑब्वियसली मुझे काम तो करना ही होगा, ये मेरा रोल है। मैं नहीं चाहती किसी के ऊपर बर्डन बनना। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि मैं निभाऊँ, अपने अच्छे से सारे काम करूँ, बदले में मुझे वो केयर भी मिले, प्यार भी मिले, है ना। मेरी जो सोच है ना सास को लेकर के और ननद को लेकर के, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। शी इज़ लाइक माई सिस्टर, आई विल डेफिनेटली हेल्प इन एवरीथिंग, विच एवर शी वॉन्ट आई विल डेफिनेटली गिव हर, है ना। मैं सब चीज़ उसे दूँगी जैसे मैं अपनी बहन को दे सकती हूँ। मैं सब वही प्यार मैं उसे दूँगी कि जैसे मैं अपनी सास को दूँगी, जैसे अपनी माँ को दी हूँ, और बदले में मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। शी इज़ माई मदर एंड आई डोंट वांट कि मतलब यार मेरी मम्मी अगर मुझसे प्यार नहीं करती, अब मैं घर में रह रही हूँ तो क्या मैं अपनी मम्मी को छोड़ के चली जाऊँगी? ऑब्वियसली घर में है, घर में मम्मी थोड़ा बहुत चिल्लाती हैं, डांटती हैं, उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसको सास समझ के छोड़ के चली जाऊँ। तो वैसे ही सास के साथ हमको रहना चाहिए। लेकिन आज की सोसाइटी ने सास को ऐसा रोल दिया है कि एक औरत को सास बना के विलन बना दिया हो कि भाई ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, ये मांगते। जेन्युइनली जो बुरा है उसकी बात नहीं कर रही मैं। जेन्युइनली जो बुरा है वो बुरा है। अगर नहीं रहा जा सकता उस इंसान के साथ तो छोड़ना ही एक सल्यूशन है। लेकिन जो जेन्युइनली बुरा नहीं है, सुधारा जा सकता था अपनी सोच के ज़रिए, अपने कर्मों के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए, उस इंसान को सास का रोल नहीं देना चाहिए। उसे हमें अपना घर का ही एक रोल देना चाहिए कि हाँ वो घर का एक इंसान सदस्य है और वो बहुत उसकी उतनी ही केयर, उतनी ही प्यार, उतना ही कुछ होना चाहिए, है ना। बस यही एक सारी चीज़ें हैं। ननद को ऐसे रोल दिया गया है कि ननद होती है, अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम लोग उनके लिए अपनी सोच को बदलें तो कितना चेंज आएगा। हमारे अंदर का जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। जो डर है, ये डर ही तो है ना सब कुछ कि मेरी सास कैसी होगी, ननद कैसी होगी। एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो सबको। जो बुरा है उसको बुरा मान लो, जो बुरा नहीं उसे मत मानो, है ना। तो आज से अगर हम देखना चाहें, अगर जिसकी शादी नहीं हुई तो हमको ऐसे सोचना चाहिए कि सास बहुत अच्छी होती है, सास माँ जैसी होती है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। अगर मान लो हमारे को थोड़ी बहुत चीज़ों पे कभी डांट ली तो हमारी भले के लिए डांटी। मैं उनकी जितनी खिदमत कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी, उनकी दुआएं लूँगी, उनको सिर्फ अच्छी एनर्जी दूँगी, उनके लिए सिर्फ अच्छा सोचूँगी। कोई भी गुनाह बाहर घटने से पहले हमारे दिमाग में घटता है ना। पहले हम गंदा सोचते हैं, उसके बाद वो बाहर करते हैं, है ना। तो हम अगर अपनी सोच को अच्छा रखें तो हो सकता है कि बाहर की रियलिटी बदल जाए, है ना। तो हर चीज़ के साथ जो वैल्यू एडिंग हम कर रहे हैं किसी भी इंसान को, जैसे सोसाइटी के हिसाब से हमको पता चल रहा है कि सास बुरी होती है और हस्बैंड ये होता है, वो होता है, ननद ऐसी होती है, वैसी होती है, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, सब
को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। सब अच्छे होते हैं, है ना? सब अच्छे होते हैं, सब हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, सबका अपना एक रोल है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है यार। क्यों दूसरों को प्रॉब्लम समझना? तो नया नज़रिया पैदा करिए अपनी लाइफ में, थोड़ा पेन कम हो जाएगा। तुम्हें फिर ये नहीं रहेगा कि क्या कहेंगे लोग, फिर ये तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगा, मैटर ही नहीं करता है।